नायक समाज को संवैधानिक जनजाति एसटी का दर्जा दिलाने के लिए लंबे समय से चल रहे संघर्ष को अब निर्णायक मोड़ देने की तैयारी की जा रही है। इसी संदर्भ में आज 21 जनवरी को जयपुर स्थित अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी जालाना डूंगरी के सभागृह में एक ऐतिहासिक बैठक आयोजित की गई। नायक जनजाति संघर्ष समिति राजस्थान के प्रदेश प्रभारी रोहित नायक ने कहा है कि समाज ने वर्षों तक ज्ञापन और मांग पत्रों के माध्यम से अपने संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ी, लेकिन अब ये स्पष्ट हो चुका है कि केवल ज्ञापन देने से अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। इसके लिए समाज को एकजुट होकर मैदान में उतरना पड़ेगा। समाज के सभी भाई और बहनों से अपील की गई कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में भाग ले और अपने संवैधानिक जनजाति अधिकारों के लिए एकजुटता का परिचय दे। उन्होंने कहा है कि 21 जनवरी का दिन नायक समाज के संघर्ष में मील का पत्थर साबित हो सकता है। बैठक में आगे की रणनीति, आंदोलन की रूपरेखा और समाज के अधिकारों को लेकर ठोस निर्णय लिए जाने की संभावना है। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता नायक भंवर जी देवली, नानक राम जी राजाराम, प्रदेश अध्यक्ष नायक विकास सेवा समिति, नायक जनजाति अधिकार संघर्ष समिति के अध्यक्ष हेमंत नायक, प्रभारी रोहित नायक, सरकार राजस्थान नवनिर्माण पार्टी के संयोजक विजय कुमार नायक, ओपी नायक भोपालगढ़ जोधपुर, पवन जी करौली, कुंदल जी बीकानेर, सूर्य ज्ञान जी स्वाई माधोपुर और कई युवा मौजूद रहे। बैठक में जनजाति मुद्दों पर गहन चिंतन हुआ। जल्द ही समाज सरकार से सीधी बात करेगा ताकि समाज को उनका संवैधानिक अधिकार प्रदान किया जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए स्वच्छ भारत टीवी के साथ। सीनियर लोग आधा लोग तो पहुंचे, कोई नहीं पता नहीं क्या कारण है। फिर भी जितना भी आया हो वह बहुत बड़ा एक सामाजिक योद्धा हो, जिका आया हो मन में बहुत बड़ा एक योद्धा विचार लेकर आया हो। और अब फिर भी हमारी रणनीति संघर्ष समिति तरफ और जिकी संस्था सीनियर लोग आया है और तरफ आप कुछ न कुछ तो करा ले। नमस्कार। देखो आज सवाल है सुविधा का नहीं है, संविधान और पहचान का है। और नायक समाज अनुसूचित जनजाति है, फिर भी हमें एससी, ओबीसी, डीएनटी में बांट दिया गया है। और बांट करके भी एसटी में नायिका और डीएनटी में नायिक और एससी में नायिक करना संवैधानिक अपराध नहीं है तो ये क्या है? भारतीय संविधान धर्म बदलने की अनुमति देता है लेकिन जाति बदलने की नहीं। फिर भी सरकार किस अधिकार से हमारी जाति और श्रेणी बदल रही है? नाम बदलकर, सूची बदलकर हमारी पहचान मिटाई जा रही है। यह आदिवासी समाज का अपमान है। हम बिल्कुल शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, बल्कि हमें शेड्यूल कास्ट में डाला गया है। शेड्यूल कास्ट का मतलब होता है, मतलब वर्णों के अनुसार ओबीसी का मतलब होता है शूद्र यानी गुलाम, और शेड्यूल कास्ट का मतलब होता है अति शूद्र यानी गुलामों को गुलाम। लेकिन अपन नायक समुदाय के लोग शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। हम कोई शूद्र अति शूद्रों में नहीं आते हैं। वर्ण व्यवस्था देखी जाए तो भी हम इस वर्ण व्यवस्था से बाहर हैं। और इस संवैधानिक स्थिति में बाबा साहब ने भी हमें इन वर्ण व्यवस्था से बाहर रखा, क्योंकि हमारी कास्ट उसको घोषित किया जाए। गजट नोटिफिकेशन है, उसके अंदर भी क्लियर नायक है। लेकिन इस सरकार ने, राजस्थान सरकार ने उसके अंदर एक अपनी चालाकी करके एक्ट, जबकि 345 के अंदर ना सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है, ना और किसी को भी लिखना चाहे, डंडा लगाना तो संसद लगा सकती है। इस बात से हम दुखी हैं।